हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं सिलोजिज्म, जिसमें हम लोग सभी सारे कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। तो हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं और सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आपको अगर दिया हो सम ए आर बी, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ ए जो है वो आपका बी है, ओके। फिर नेक्स्ट दिया है नो ए इज बी, यानी कि ए का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट क्या है, बी नहीं है। थर्ड दिया हुआ है ऑल ए आर बी, यानी कि सारा का सारा ए क्या है, बी है। सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बी नहीं होगा। आप इसको क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं, ओके। तो जिनको ये नहीं पता वो इसे नोट कर लीजिए। और वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑल पेन आर इरेजर। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। सारा का सारा पेन क्या है, इरेजर है। ऑल इरेजर आर पेंसिल, सारा का सारा इरेजर क्या है, पेंसिल है। सम इरेजर आर स्केल, कुछ इरेजर क्या है आपके, स्केल है। अब कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है आपका, ऑल पेन आर स्केल। क्या सारा का सारा पेन स्केल हो सकता है। यहाँ पे डायग्राम में कोई क्या दिख रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेफिनेट कंक्लूजन, मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा है आपको। सम पेन आर स्केल, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी आपको कुछ पेन जो है स्केल हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको कंफर्म नहीं पता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। जब कोई रिलेशन नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग, क्योंकि दोनों क्या है, डाउटफुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, कुछ फ्रूट क्या है, वेजिटेबल्स है। नो वेजिटेबल आर पोटैटोस, कोई भी वेजिटेबल क्या है, पोटैटो नहीं है। ऑल फ्रूट्स आर टोमेटोज, सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं, टोमेटोज हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम टोमेटोज आर वेजिटेबल्स, कुछ टोमेटोज वेजिटेबल्स हैं। तो देखिए टोमेटो का ये पार्ट ऑलरेडी वेजिटेबल्स आपको दिख रहा है। जब आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पहला ट्रू। सेकेंड दिया हुआ है नो टोमेटो इज ए वेजिटेबल, कोई भी टोमेटो वेजिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सम टोमेटो जो वेजिटेबल है, तो नो होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि नो होगा ही नहीं। जब सम ऑलरेडी दिया है तो नो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टॉयज आर कार, कुछ टॉयज क्या है, कार हैं। सम रैट्स आर टॉयज, कुछ टॉयज क्या है, रैट हैं। ऑल रैट्स आर कार्स, अब देखिए ऑल रैट्स, ये रैट्स पूरा क्या है, कार के अंदर है। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए सम टॉयज आर कार, कुछ टॉयज क्या है, कार है। ऑल रैट्स आर कार, सारे के सारे रैट क्या है, सारा का सारा रैट क्या है, कार है। और सम रैट्स आर टॉयज, और कुछ रैट क्या है, टॉयज है। तो इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, पहला सम कार्स आर डेफिनेटली नॉट टॉयज, कुछ कार जो है डेफिनेटली टॉयज नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ कार जो है ऑलरेडी आपका टॉयज है। तो सम नॉट क्या हो जाएगा, जब सम सही है, डेफिनेटली सही है, तो सम नॉट क्या हो जाता है, गल रॉन्ग।
गलत हो जाएगा। सेकंड, ऑल टॉयज बीइंग रैट्स इज ए पॉसिबिलिटी। सारा का सारा टॉय जो है वो रैट हो सकता है क्या, इसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो देखिए सारा का सारा टॉय जो है, जब इन सम कुछ टॉय ऑलरेडी रैट है, अब रैट के इस हिस्से में क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा टॉय जा सकता है। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, जब तक आपका नो का रिलेशन ना हो, जब बीच में जो डेफिनेट रिलेशन नहीं दिख रहा हो नो का, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम लायंस आर नॉट डॉग्स। कुछ लायंस क्या है, डॉग्स नहीं है। ऑल डॉग्स आर रैट। सारे के सारे डॉग क्या है, रैट है। सम रैट्स आर नॉट टाइगर। कुछ रैट जो है वो टाइगर नहीं है, यानी है टाइगर, और कुछ जो रैट है वो टाइगर नहीं है। अब कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम टाइगर्स आर नॉट डॉग। कुछ टाइगर जो है डॉग नहीं है। तो यहाँ पे टाइगर और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम कोई भी पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ टाइगर जो है डॉग हो सकता है। समनट के लिए कभी भी हम क्या करते हैं, ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। क्या ऑल टाइगर, क्या सारा का सारा टाइगर डॉग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है, आर का कुछ हिस्सा टाइगर नहीं हो सकता, लेकिन सारा का सारा टाइगर क्या हो सकता है, डॉग के अंदर आ सकता है। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। कभी भी सम नॉट दिया हो तो आप ऑल की पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और अगर ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू। देखते हैं सेकंड वाला, सम रैट्स आर नॉट लायंस। कुछ रैट जो है वो लायंस नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको क्या दिया हो, कुछ रैट लायन नहीं है, यहाँ पे दिया है कि कुछ लायंस जो है वो डॉग नहीं हो सकते, लेकिन रैट और लायन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कुछ रैट जो है लायन हो सकते हैं, इसलिए सम नॉट गलत, या फिर इसको ऑल से भी चेक कर सकते हो। सम रैट्स आर नॉट लायंस, क्या सारे के सारे रैट लायन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है। रैट और लायन के बीच में नेगेटिव नहीं है, इसलिए सारे के सारे रैट क्या हो सकते हैं, लायन हो सकते हैं, तो सम नॉट रॉन्ग। थर्ड दिया ऑल टाइगर्स आर लायन। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ही साफ दिख रहा है कि जो टाइगर और लायन है वो बिल्कुल डेफिनेटली पूरे के पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि डायग्राम में जब दिख रहा है कि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू पिन्स आर कप्स, नो कप इज ए बैग, नो पिन्स आर बैग। ओनली अ फ्यू, अभी तक हम लोगों ने सम को देखा था, अब यहाँ पे आ गया आपका ओनली अ फ्यू, जो कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ओनली अ फ्यू बेस्ड। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ओनली अ फ्यू मतलब सिर्फ कुछ। ओनली अ फ्यू का मतलब होता क्या है, सिर्फ कुछ। यानी अगर मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया जी, ये हो गया पिन का सर्कल। अब क्या बोला है, ओनली अ फ्यू, कुछ पिन, यानी सिर्फ कुछ ही पिन क्या है, कप्स है, ठीक है। नो कप इज बैग, कोई भी कप क्या है, बैग नहीं है। नो पिन्स आर बैग, कोई भी पिन्स भी क्या है, बैग नहीं है। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एटलीस्ट सम बैग्स आर पिन, क्या कुछ बैग पिन हो सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में ही नेगेटिव दे दिया है कि कोई भी पिन बैग नहीं होगा। तो पहला वाला एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट यहाँ पे कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट मतलब सम होता है, तो एटलीस्ट को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सम बैग्स आर पिन, क्या सम बैग पिन्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में ही दे दिया है नो पिन्स आर बैग। सेकेंड देखते हैं, ऑल बैग्स कैन नेवर बी पिन, सारे के सारे बैग कभी भी पिन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हाँ जी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट दिया है नो पिन आर बैग, तो सारे के सारे
कैन नेवर मतलब आर नॉट, इसको आर नॉट से कंसिडर कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर मैंगोज, सिर्फ कुछ प्लांट्स क्या है, मैंगोज है। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज, सिर्फ कुछ एप्पल ही क्या है, मैंगो है। तो ओनली अ फ्यू में होता क्या है, सिर्फ कुछ मतलब पूरा नहीं हो सकता, कभी भी याद रखिए। सम में क्या होता है, अगर सम दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ओनली अ फ्यू ना देकर सम प्लांट्स आर मैंगोज दिया होता तो, और अगर पॉसिबिलिटी पूछता ऑल प्लांट्स आर मैंगोज इज ए पॉसिबिलिटी, तो वो ट्रू होता। लेकिन ओनली अ फ्यू में क्या होता है, जहाँ पे आपको ओनली अ फ्यू, जिसके साथ ओनली अ फ्यू लग गया, तो यहाँ पे ये जो सारा का सारा प्लांट है वो मैंगोस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह से ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगोज दिया हुआ है, तो सारा का सारा एप्पल मैंगोज नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ कुछ ही होगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पूछता है ऑल मैंगोस आर प्लांट्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो इस साइड से क्या हो जाएगा आपका ट्रू। इसको डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हो, देखो ये हो गया मैंगोस, ये हो गया प्लांट्स। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर मैंगोस, सिर्फ कुछ प्लांट, ये देखो प्लांट का सिर्फ कुछ हिस्सा क्या है, मैंगोज है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये भी डायग्राम सही है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑल मैंगोस आर प्लांट क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। नो एप्पल इज प्लांट, कोई भी एप्पल प्लांट नहीं है। तो आपको इसमें डायग्राम में कुछ नहीं दिख नहीं रहा, कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा गलत। एटलीस्ट सम एप्पल्स आर प्लांट, एटलीस्ट यानी सम एप्पल्स आर प्लांट, कुछ एप्पल प्लांट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें नो और सम, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दूसरा वाला भी जो है गलत होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एदर और। क्योंकि देखिए अगर नो एप्पल इज प्लांट, कोई भी एप्पल प्लांट नहीं है, अगर पहले वाले को हम ट्रू मानते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जब नो है तो सम का होने का चांस नहीं है, और अगर हम दूसरा वाला ट्रू मानते हैं तो पहला वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग फुल। तो इस तरह से क्या होगा, या तो पहला ट्रू हो सकता है या फिर दूसरा ट्रू हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइदर और। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू बियर्स आर ओल्ड, सिर्फ कुछ बियर क्या है, ओल्ड है। नो ब्लैक इज ए बियर, कोई भी ब्लैक बियर नहीं है, कोई भी ब्लैक बियर नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्लैक्स आर ओल्ड, सिर्फ कुछ ब्लैक क्या है, ओल्ड है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए क्या दिया है, फ्यू बियर्स आर ओल्ड, फ्यू ब्लैक्स आर ओल्ड, नो ब्लैक इज बियर, ब्लैक और बियर में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल, तो कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ओल्ड बीइंग ब्लैक्स इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा ओल्ड ब्लैक हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ऑलरेडी जो आपका कुछ जो बियर है, ये जो बियर का जो ये हिस्सा है वो क्या हो सकता है, वो ब्लैक नहीं हो सकता, इसलिए सारा का सारा ओल्ड ब्लैक होने की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है, ऑल बियर्स कैन नेवर बी ओल्ड, सारा का सारा बियर्स जो है ओल्ड नहीं हो सकता। जब, क्योंकि आप यहाँ देखिए ये सही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में ही आपको गिवन है ओनली अ फ्यू बियर्स आर ओल्ड, सिर्फ कुछ ही बियर ओल्ड हो सकते हैं, तो सारा का सारा बियर ओल्ड होगा, नहीं होगा, इसलिए दूसरा वाला सेकंड स्टेटमेंट की सेकंड कंक्लूजन सही।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल कट्स आर रिमोट्स। सारा कट क्या है? रिमोट्स है। नो रिमोट इज ए बैग। कोई भी रिमोट क्या है? बैग नहीं है। सम बैग्स आर हैम्स। कुछ बैग क्या है? हैम्स है। अब कंक्लूजन देखते हैं। नो कट इज ए बैग। कोई भी कट बैग नहीं है। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है ये जो कट जो आपका रिमोट के अंदर आ गया है वो बैग नहीं है। तो पहला कंक्लूजन सही। दूसरा है नो हैम्स आर रिमोट। कोई भी हैम्स रिमोट नहीं होगा। तो हैम्स का ये हिस्सा जो बैग के अंदर है वो तो रिमोट नहीं होगा, लेकिन हैम का जो बाहर का हिस्सा है वो तो रिमोट के अंदर जा सकता है ना। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू हर्बल्स आर जैस्मिन। सिर्फ कुछ हर्बल क्या है? जैस्मिन है। ऑल जैस्मिन आर ऑर्गेनिक। सारे के सारे जैस्मिन क्या है? ऑर्गेनिक है। नो कैंडल इज हर्बल। कोई भी कैंडल क्या है? हर्बल नहीं है। ऑल कैंडल्स बीइंग जैस्मिन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा कैंडल जैस्मिन हो सकता है? अब देखो कैंडल कहाँ नहीं जा सकता? कैंडल जो है इस हर्बल्स के इस हिस्से में, हर्बल के किसी हिस्से में नहीं जा सकता, यानी कि ये जो हर्बल का ये हिस्सा है यहाँ नहीं जा सकता। बट कैंडल जो है जैस्मिन के हिस्से में तो जा सकता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑल ऑर्गेनिक्स बीइंग कैंडल इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा ऑर्गेनिक कैंडल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा कभी भी कैंडल नहीं होगा। इसलिए दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू केक्स आर चॉकलेट्स। सिर्फ कुछ केक क्या है? चॉकलेट है। ओनली अ फ्यू केक्स आर चॉकलेट। ओनली अ फ्यू कैंडीज आर चॉकलेट। ओनली अ फ्यू कैंडीज क्या है? चॉकलेट है। ऑल चॉकलेट आर कुकीज। सारा का सारा चॉकलेट क्या है? कुकीज है। अब क्या पूछ रहा है? एटलीस्ट सम कुकीज आर केक। कुछ कुकीज केक। तो आपको डायग्राम में ही दिख रहा है कि कुछ कुकीज क्या है? केक है। सही है। सेकेंड, ऑल कैंडीज कैन नेवर बी चॉकलेट। सारे के सारे कैंडीज कभी भी चॉकलेट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सम गिवन है कि सम कैंडीज चॉकलेट है, तो सारे नहीं हो सकते। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।